हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं ओ माय जनरल ड्रामा का 18th पार्ट लेकर। अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें जाकर देख लीजिए, जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना देरी के चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। पार्ट की शुरुआत तीनों कॉन्क्यूबाइन को दिखाते हुए होती है, जहां वो तीनों जीन के बारे में बात कर रही होती हैं और यांग बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि जीन एक अच्छी इंसान है और मुझे लगता है कि वो हमारे जुनवैंग से शादी करना चाहती है। तो जुआन बोलती है इस महल में मुझसे सबसे अच्छे से जनरल ही पेश आती हैं और अगर उनकी ब्यूटीफुल कज़न ने जुनवैंग को हासिल करने की कोशिश की और जनरल से झगड़ा किया तो जनरल हार जाएंगी क्योंकि जनरल बहुत अच्छी हैं। इसके बाद तीनों मिलकर डिसाइड करती हैं कि वो जीन के प्लान को कामयाब नहीं होने देंगी और उसे जनरल और जुनवैंग के बीच नहीं आने देंगी। फिर वो तीनों जीन से मिलने जाती हैं, जहाँ जीन उनका अच्छे से स्वागत करती है। तो तीनों कॉन्क्यूबाइन जीन के चारों तरफ घूमने लगती हैं और उसे घूरने लगती हैं, जिसके बाद यांग जीन से कहती है तुम यहाँ सिर्फ एक गेस्ट हो और हम घर के लोग हैं, तो इसलिए तुम्हें हमारे साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। और यांग जीन से रूडली बिहेव करती है। तो जीन उनसे कहती है मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जनरल मुझे अपनी फैमिली मानती है और उन्होंने ही मुझसे कहा है कि मैं इस जगह को अपना ही घर समझूं। फिर जिन उनसे पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो जुआन बोलती है हम बस यहाँ आपसे मिलने आए हैं। तो मेई बोलती है कि जुनवैंग गवर्नमेंट मैटर्स में बिजी हैं और जनरल मिलिट्री मैटर्स में, तो वो नहीं चाहते कि आप अकेले बोर हो जाओ, इसलिए हम आपको कंपनी देने आए हैं। फिर यांग जीन को सुनाते हुए बोलती है वो क्या है ना कि जुनवैंग और जनरल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से वो आप पर उतना ध्यान नहीं दे पाते और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बात का आपको बुरा नहीं लगेगा। तो जीन बोलती है आप लोग कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही हैं। मैं जानती हूँ कि जुनवैंग और जनरल बहुत बिजी हैं, फिर भी उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। आगे जीन कहती है अगर आपको बुरा ना लगे तो आप आगे भी कभी भी आ सकती हैं यहाँ मुझसे मिलने। तो जुआन और मैं एक्साइटेड होकर कहती हैं हाँ बिल्कुल, हम जब फ्री होंगे तब हम आपसे मिलने आएंगे। तो यांग उन्हें देखती है तो वो शांत हो जाती हैं। इसके बाद यांग जीन को नीचा दिखाते हुए कहती है हमारे जुनवैंग हैंडसम होने के साथ साथ शाही खून भी हैं। ना जाने कैपिटल में कितनी लड़कियां हैं जो जुनवैंग की कॉन्क्यूबाइन बनने का ख्वाब देख रही हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि उनका ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि हमारे जुनवैंग के दिल में तो बस जनरल ही है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो जुआन यांग का साथ देते हुए बोलती है हाँ बिल्कुल, चाहे वो लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। फिर यांग जीन से कहती है इसलिए कज़न आपको ऐसी जगह शादी करनी चाहिए जहां आप मेन वाइफ बनो, ना कि एक कॉन्क्यूबाइन। तो मेई जीन की तारीफ करते हुए बोलती है मैंने जनरल से सुना है कि कज़न सर्वगुण संपन्न है, इन्हें तो अच्छे से अच्छा लड़का मिल सकता है, तो ये भला किसी की कॉन्क्यूबाइन बनकर क्यों रहना चाहेंगी, है ना। तीनों कॉन्क्यूबाइन जीन को कन्विंस करने में लगी होती हैं ताकि वो यूजिन के करीब जाने का सोचे भी ना। तो उनकी बातें सुनकर जीन बोलती है बचपन से ही मैं बिल्कुल अकेली थी, तब आ जाओ ही बस मेरा परिवार थी। तो भले ही जुनवैंग का महल कितना भी आलीशान क्यों ना हो, पर ये परिवार के रिश्तों के आगे कुछ नहीं है। तभी यांग जुआन को इशारा करती है तो जुआन जीन के पास जाकर अपनी कहानी सुनाने लगती है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और इसलिए मुझे कॉन्क्यूबाइन बनना पड़ा, पर आपका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, तो आप अपना फ्यूचर खराब क्यों कर रही हैं किसी की कॉन्क्यूबाइन बनकर। तभी मेई आकर बोलती है
पता नहीं आजकल लोगों को खुद को नीचे गिराने में क्या मज़ा आता है। जितना वो खुद को नीचे गिराते हैं उतनी ही उन्हें खुशी मिलती है। तभी जीन गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम लोग भी जुनवैन की कॉन्क्यूबाइन हो, पर तुम लोग तो बहुत अच्छी लाइफ जी रही हो, तो एक और औरत उनकी कॉन्क्यूबाइन क्यों नहीं बन सकती। तो उसकी बातें सुनकर जुआन और मेई डर जाती हैं। फिर जीन यांग की तरफ देखकर बोलती है, मैं जुनवैन की कॉन्क्यूबाइन बनना चाहूँ या नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, इससे किसी और को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ होंग यांग चाय लेकर आती है। तो जैसे ही यांग चाय को पीती है तो उसका मुंह जल जाता है। इसके बाद यांग जीन से कहती है, तुम जो भी कर रही हो वो सही नहीं है, ऐसा ना हो कि आगे जाकर तुम्हें पछतावा हो। फिर वो मेई और जुआन को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूजिन की माँ जीन से मिलने आती है। तो उस वक्त जीन एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है। तो यूजिन की माँ उसकी एम्ब्रॉयडरी देखती है तो उन्हें वो बहुत पसंद आती है। फिर थोड़ी देर जीन से बात करने पर यूजिन की माँ उससे इम्प्रेस हो जाती हैं। फिर वहाँ से जाते वक्त वो अपनी बड़ी बहू से कहती हैं, इस लड़की में सारे गुण हैं, कितना अच्छा होता अगर यूजिन और जीन की शादी हो जाती। तो बड़ी बहू बोलती है, आप सही कह रही हैं सासू माँ। अगले सीन में सर्वेंट आके ये जाओ को बताता है कि आपकी सासू माँ यहाँ आ रही हैं। तो ये जाओ जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपनी सास को ग्रीट करती है। तो क्यों हुआ भी वहीं होती है और वो भी यूजिन की माँ को सासू माँ कहकर ग्रीट कर देती है। तो सासू माँ बोलती है, तुम कौन होती हो मुझे सासू माँ बोलने वाली। इसके बाद सासू माँ ये जाओ को बोलती है, तुम्हारी शादी को बहुत समय हो गया है, तुम मुझे दादी कब बनाओगी। तो ये जाओ के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तो आगे सासू माँ बोलती हैं, अगर यूजिन की मेन वाइफ होकर तुम हमें एक वारिस नहीं दे सकती तो फिर कौन देगा। तो ये जाओ बोलती है, सासू माँ हमारी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो सासू माँ को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो बोलती है, अगर तुम हमें वारिस नहीं दे सकती हो तो मैंने जीन को यूजिन की कॉन्क्यूबाइन बनाने का सोच लिया है ताकि वो हमारे जाओ फैमिली को बच्चे दे सके। तो ये जाओ बोलती है, मैं और यूजिन जल्द से जल्द आपको दादी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद सासू माँ वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में ये जाओ हुली से मिलने जाती है और उससे कहती है, मेरी तरफ से मेरे अंकल के लिए एक लेटर लिखो और उनसे पूछो जीन के यहाँ कैपिटल आने का असली कारण क्या है। तो हुली बोलता है, आखिरकार तुम्हें भी अब जीन का यहाँ आना अजीब लग रहा है। तो ये जाओ बोलती है, ये बहुत ही मुश्किल है एक नॉर्मल सी लड़की के लिए एक आदमी को एक ही वार में बेहोश कर देना, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। फिर वो कहती है, यूजिन ने कहा कि वो पानी में इसलिए गिरा क्योंकि उसके पैर नम पड़ गए थे और जब मैंने उसके पैर चेक किए तो मुझे वहाँ एक निशान दिखाई दिया जो कि सिर्फ एक हिडन वेपन से हो सकता है। तो इसका मतलब कि जीन की मार्शल आर्ट स्किल बहुत बेहतर हो गई है। पर मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जीन ने योंगक्वान में शादी करने से मना क्यों कर दिया। तो हुली ये जाओ को बताता है कि जब जीन 16 साल की थी तभी से उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, पर वो सबको खुद से ही दूर भगा देती थी। पर जब से जीन को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चला है तब से वो और भी ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगी है। कुछ दिनों पहले उसने एक लड़के को इनवाइट किया था मिलने के लिए, पर उसके अगले दिन जीन ने उस लड़के को पहचानने से ही मना कर दिया और उसने कई लड़कों के साथ ऐसा किया है, जिस वजह से तुम्हारे अंकल के पास और कोई चॉइस नहीं थी और उन्हें जीन को यहाँ कैपिटल भेजना पड़ा। इसके बाद ये जाओ बताती है कि जीन जब से यहाँ आई है तब से अजीब बिहेव कर रही है। फिर हुली ये जाओ को सबूत देता है जिन्हें उसने इन्वेस्टिगेशन करके इकट्ठा किया होता है और वो ये जाओ को उसके अंकल का एक लेटर भी देता है जिसे पढ़कर ये जाओ परेशान हो जाती है क्योंकि उसके अंकल ने लिखा होता है कि तुमने जो पाप किए हैं उसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा और अगर तुम जीन की शादी एक अच्छी फैमिली में नहीं करा पाई तो मैं तुम्हें अपनी भांजी कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद हुली पूछता है, हमें आगे क्या करना चाहिए।
तो ये जाओ बोलती है जीन यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई है, इसलिए हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी उसे उम्मीद भी ना हो। सीन शिफ्ट होकर लियू यंग और जीन पर आता है, जहाँ जीन लियू यंग से मिलने आई होती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और लियू यंग जीन से पूछता है आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है। तो जीन बोलती है मुझे बस किसी की वाइफ बनना है। तो लियू यंग पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि वो आदमी कौन है जिससे आप शादी करना चाहती हैं। तो जीन कहती है वो जाओ यूजिन है। तो यूजिन का नाम सुनकर लियू यंग हैरान हो जाता है और कहता है क्या उसकी शादी पहले ही जनरल से नहीं हो गई है, और वैसे भी यूजिन से शादी करके तुम एक कॉन्क्यूबाइन ही बन सकती हो बस। तो जीन बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद लियू यंग जीन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है। फिर वो कहता है पर अगर यूजिन भी तुमसे शादी करना चाहता है तो मुझे तुम दोनों की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यूजिन तुमसे शादी करना नहीं चाहता। तो जीन बोलती है आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लियू यंग बोलता है तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी और तुम्हें कभी कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो उसकी बातें सुनकर जीन कहती है सॉरी, काश मैं तुमसे पहले मिली होती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह यूजिन सभी को कमरे से बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तो ज़ियाओज़ी बोलता है पता नहीं जुनवैंग को क्या हो गया है, वो और जनरल सुबह से ही लड़ रहे हैं। तो मेई बोलती है मुझे लगता है कि वो सच में जीन को पसंद करते हैं और जब जनरल ने मना किया होगा तो उनका झगड़ा हो गया। तो जुआन बोलती है जुनवैंग पहले ही ये बोल चुके हैं कि जीन जनरल से बहुत बेहतर है। तो यांग बोलती है पर जनरल ने ये बात साफ कर दी है कि उनकी कज़न कभी भी कॉन्क्यूबाइन नहीं बनेगी और इसलिए जुनवैंग जीन से शादी नहीं कर सकते। इनकी बातें यहाँ चल ही रही होती है और हमें कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये जाओ एक साइड में खड़ी होती है और यूजिन चिल्ला रहा होता है। तभी ये जाओ यूजिन के पास आकर उसे एक वास देती है, तो यूजिन उसे भी तोड़ देता है। इसका मतलब ये उनका प्लान है जीन को काउंटर करने के लिए। और फिर यूजिन ये जाओ को बुरी बुरी बातें बोलने लगता है, जिसे सुनकर ये जाओ को सच में गुस्सा आ जाता है और उनके चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ रही होती है। तो सभी लोग दरवाजे के पास आकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। इसके बाद ये जाओ फिर से यूजिन को आवाज़ देती है तोड़ने के लिए। फिर यूजिन बोलता है मेरा गला सूख रहा है। तो ये जाओ उसे पानी देती है। इसके बाद ये जाओ फिर से कुछ तोड़ने के लिए देने लगती है। तो यूजिन बोलता है उसे नीचे रख दो, वो बहुत महंगा है। तो ये जाओ जल्दी से उसे नीचे रख देती है। इसके बाद वो दोनों बहुत सारे वासेस को तोड़ देते हैं। इतना चिल्लाने के बाद यूजिन थक जाता है और ये जाओ से पूछता है क्या ये नाटक काम कर रहा है। तो ये जाओ बोलती है अब तुम रुक जाओ, तुम थक गए होगे। तो यूजिन बोलता है तुम्हारी कज़न भी अजीब है, अगर उसे रॉयल फैमिली में ही शादी करनी थी तो पहले ही बता देती, हमें फालतू में इतना परेशान कर दिया। यूजिन की बात सुनकर ये जाओ बोलती है जीन को बस तुमसे शादी करनी है। तो यूजिन बोलता है अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो उसे पहले मेरी वाइफ से परमिशन लेनी चाहिए थी। तो उसकी बातें सुनकर ये जाओ खुश हो जाती है। इसके बाद ये जाओ बोलती है जीन के ये सब करने के पीछे कई सारे मोटिव्स हो सकते हैं, इसलिए हुली ने कहा कि हमें पहले उसे टेस्ट करना चाहिए। तो यूजिन बोलता है हमें? तुम और हुली एक दूसरे को हमें बोलते हो और जेलस होने लगता है। तो ये जाओ बोलती है अरे हम बेस्ट बडीज़ हैं। इसके बाद यूजिन ज़ियाओज़ी को अंदर बुलाता है और उसे जीन को बुला कर लाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में जीन वहाँ आती है और कमरे की हालत देखकर सोच में पड़ जाती है। फिर ये जाओ उसे बताती है कि हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम मेन वाइफ बनोगी। तो जीन बोलती है मैं पहले से ही किसी को पसंद करती हूँ, उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। तो ये सब बोलती है अगर तुम्हें यूजिन की कॉन्क्यूबाइन बनना है तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं अंकल को क्या जवाब दूंगी। फिर भी अगर तुम अपनी ज़िद पे अड़ी हो तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारी इस विश को पूरी ज़रूर करूँगी। मैं यूजिन को डिवोर्स दूंगी ताकि तुम मेन वाइफ बन सको। तभी यूजिन खड़ा हो जाता है और ये जाओ को भला बुरा बोलने लगता है
और जीन को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो उनके ट्रैप में फंस जाए। पर जीन उनसे भी ज़्यादा चालाक होती है। वो सोचने लगती है कि क्या ये सच में डिवोर्स लेंगे या फिर ये सिर्फ इनकी एक चाल है। फिर वो यूजिन से कहती है, मुझे आपकी कॉन्क्यूबाइन बनने में खुशी होगी। तो ये ज़ाओ सोचने लगती है कि जीन आखिर चाहती क्या है। इसने एक अच्छे घराने में मेन वाइफ बनने का मौका ठुकरा दिया, आखिर इसे चाहिए क्या। इधर यूजिन भी सोचने लगता है कि क्या जीन का दिमाग खराब है, ये इतनी अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रही है। फिर वो अपना प्लान आगे बढ़ाते हैं और यूजिन फिर से ये ज़ाओ को भला बुरा बोलने लगता है। तो जीन बोलती है, अगर मैंने आप दोनों को अलग किया तो अंकल मुझे ब्लेम करेंगे। तो यूजिन बोलता है कि क्या जनरल लियू नहीं जानते हैं कि उनकी नीस कैसी है, और फिर ये ज़ाओ को जलील करने लगता है। तो इस बार जीन के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपना असली रूप सामने ले आती है और ये ज़ाओ को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसी ने यूजिन को फूलों की मदद से बेहोश कराया था और उसी ने यूजिन पर जहर यूज़ किया था जिससे वो पानी में गिर गया था। फिर वो आगे कहती है, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता था कि तुम्हारी शादी एक ऐसे आदमी से हो गई जो तुम्हारे लायक नहीं है। तो उसकी बातें सुनकर ये ज़ाओ और यूजिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जीन कहती है, मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारे लिए किया आ ज़ाओ। और ये ज़ाओ को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक लड़की हो। तो जीन की बातें सुनकर यूजिन को ह्यूमिलेटेड फील होता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है जहाँ सभी लोग दरवाजे पे कान लगा के खड़े होते हैं। पर यूजिन बाहर आते ही सब पर चिल्लाने लगता है और जीन की बुराई करने लगता है और ये ज़ाओ को भी गलत समझने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते नीचे गिर जाता है। तो शोर सुनकर ये ज़ाओ बाहर आती है और यूजिन को संभालने की कोशिश करने लगती है, पर यूजिन बेचारी ये ज़ाओ पर ही चिल्लाने लगता है। तो ये ज़ाओ उसे समझाने लगती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो उन दोनों को इस तरह जीन देखती है और उसे ये ज़ाओ का यूजिन के लिए केयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अभी भी यही सोच रही होती है कि वो ये ज़ाओ को कैसे समझाए कि यूजिन उसके लिए सही नहीं है। फिर वो अपने कमरे की ओर जाने लगती है और उसे जाते हुए यूजिन भी देखता है। नेक्स्ट सीन में जीन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ ये ज़ाओ यूजिन को संभाल कर कमरे में लाती है, पर वो अभी भी ये ज़ाओ से गुस्सा होता है तो वो उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर ये ज़ाओ वहीं रहती है। तभी वहाँ भागते हुए होंगयांग आती है और ये ज़ाओ को जल्दी से जीन को जाकर देखने को कहती है। तो ये ज़ाओ उसके साथ वहाँ से चली जाती है। यूजिन उसे रोकता है पर वो नहीं रुकती। तो यूजिन ज़ियाओज़ी को बुलाता है और उससे कहता है, जाओ जाकर देखो कि अब उस औरत ने यानी कि जीन ने क्या नाटक शुरू किया है। तो ज़ियाओज़ी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ये ज़ाओ जीन से दरवाज़ा खोलने को कह रही होती है, पर जब जीन दरवाज़ा नहीं खोलती तो ये ज़ाओ दरवाज़ा तोड़ देती है और जब सब अंदर जाते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि जीन ने खुद को फांसी लगा ली होती है। और ये पार्ट यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।